हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा, कल हम लोगों ने रैदास के पद पढ़े थे। दो पदों का संकलन है इनका, और पहला पद हम लोग अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज हम इनके दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो इस पद में कवि रैदास जी ने अपने प्रभु की कृपा और महिमा का वर्णन किया है और ऐसा करते हुए वह कहते हैं कि अब हम इस पद को लाइन वाइज समझने का प्रयास करेंगे। बेटा, पहली लाइन, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। इसमें लाल शब्द जो है उन्होंने अपने स्वामी के लिए प्रयोग किया है और कह रहे हैं कि हे स्वामी, आप अत्यंत ही कृपालु और दयालु हैं। आपके बिना ऐसा और कौन कर सकता है। कैसे की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आगे कुछ कार्यों का वर्णन किया जाएगा अगली पंक्तियों में, और रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपके बिना ऐसा और कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, पद की दूसरी पंक्ति है ये। और इसमें रैदास जी क्या कहते हैं, रैदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि मेरे स्वामी तो गरीब निवाजू है। गरीब निवाजू का क्या अर्थ है बेटा? गरीब निवाजू का अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। और माथे छत्रु धरे, इसका अर्थ है कि जो राजाओं जैसा सम्मान दिलाने वाला हो। यानी कि पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि रैदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी तो गरीब और दीन दुखियों पर भी दया भाव रखने वाले हैं। वह तो उन पर भी हमेशा दया भाव से द्रवित रहते हैं और जिनकी कृपा से कवि को अपने ऊपर यानी अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि कवि कहते हैं कि मुझे भी मेरे स्वामी ने मेरे ऊपर दया भाव करके मुझे भी एक ऊंचा सम्मान प्रदान कर दिया है। मुझे भी अपने आप में राजाओं जैसा महसूस होने लगा है। अब बेटा अगली पंक्ति देखते हैं हम। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। यहाँ छोटी का अर्थ है छुआछूत। जो जग में छूत अछूत की भावना चलती है, भेदभाव चलता है, उस पर इन्होंने बात कही है। और तापर तू ही ढरे, यानी कि तुम उन पर भी द्रवित रहते हो। किसके लिए कहा गया है ऐसा? अपने स्वामी के लिए कहा है रैदास जी ने। क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं कि मेरे स्वामी तो उन लोगों पर भी दया भाव दिखाते हैं, संसार के लोग जिन लोगों से छूत अछूत का भेदभाव करते हैं, जिनसे छुआछूत की भावना रखते हैं, उन पर भी मेरे प्रभु जो हैं वह अपनी दया भाव दिखलाते हैं। यानी कि उन पर भी वह सदैव दया भाव रखते हैं, उन पर भी वह अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं बेटा। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। नीचहु मीन्स निम्न जाति वाले लोग जो होते हैं। यहाँ भी ये जो गोविंदु शब्द है, यह उन्होंने अपने स्वामी के लिए प्रयोग किया है। अपने प्रभु के लिए वहाँ पर इन्होंने बेटा कई नामों से उनका संबोधन किया है। कहीं वो लाल कह रहे हैं उनको, कहीं गुसैया कह रहे हैं, कहीं गोविंदु कह रहे हैं। और क्या कहते हैं इस पंक्ति में? कह रहे हैं कि मेरे स्वामी तो ऐसे लोगों पर जो निम्न जाति के हैं, उन लोगों पर भी अपनी दया रखने वाले हैं और अपनी दया दिखलाकर उन्हें उच्च पदवी प्रदान करते हैं, यानी उच्च सम्मान दिलवाते हैं उनको। और वह किसी से भी नहीं डरते, सदैव निश्चिंत होकर वह सदैव अपना कार्य करते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। नाम देव कबीर त्रिलोचनु, सधना सैन उतरे। बेटा यह पंक्ति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ये शब्द इन्होंने तीनों चारों दिए हैं, ये सारे जितने भी कवियों के नाम इन्होंने दिए हैं, ये सारे संत कवि हैं बेटा। और ये वो संत कवि हैं जिन्होंने अपने प्रभु की साधना की, उनका गुणगान किया और इनके प्रभु ने इनको इस भवसागर से पार किया। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि आपके इस दया रूपी गुण से, हे प्रभु, हे स्वामी, आपके इसी दया रूपी गुण से तो नामदेव जैसे जो संत गुरु थे, संत पुरुष थे, या संत कवि जिन्हें हम कहें, नामदेव जैसे संत कवि और कबीर जैसे जुलाहे और सदना जैसे कसाई
और सैन जैसे नाई तथा त्रिलोचन जैसे सामान्य पुरुष। बेटा कबीर जो थे पेशे से जुलाहे थे, और सदना पेशे से कसाई थे, और नाई जो थे वह सेन थे, और ये सारे के सारे ही संत कवि कहे जाते हैं। इन्होंने भी भगवान का गुणगान करके भगवान की दया प्राप्त की, और उनकी दया से ही ये सब इस संसार से तर गया, अर्थात इनका उद्धार हो गया। और बेटा अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं रैदास जी? कहते हैं कि कही रविदास हूँ सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबे सरे। कह रहे हैं कि रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, मेरे प्रभु मेरे हरि जी जो हैं सब कुछ करने में समर्थ हैं, वह समर्थ है, सक्षम है, वह जगत का हर कार्य आसानी से कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं का ही गुणगान करो और उन्हीं की कृपा पाने की चेष्टा करो। और इस तो ठीक है बेटा, लास्ट की लाइन आपने समझा ली मैंने, और इस तरीके से आज ये हमारा सेकंड वाला जो पद है ये कंप्लीट हो गया। 2 पद थे, दोनों ही आपको मैंने भेज दिए, और हम अगली क्लास में बेटा आपको इसके मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं, फेयर नोटबुक में। अगली क्लास में मैं उसको भेजती हूँ। और ये आपका लास्ट हो गया है बेटा। आगे की जो है आगे मेरे द्वारा जो दिया गया कार्य है आपको, वह आपको इसी YouTube चैनल पर ही मिलेगा, और आप इसे रेगुलर विजिट करते रहें। धन्यवाद।